के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें घोषित की है वो गठबंधन की सीटें नहीं, तो आपने अपने हाँ ठीक है, नहीं गठबंधन, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? नहीं, आप कहाँ से लड़ने का ऐलान? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवारे में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था। कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, तो आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। निगाहें बसपा के बिना नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है।
लगातार जो है पीडीए को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे ही, उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के पीडीए। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है, जो लोग नारा देते जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए महिलाएं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें जीएसटी कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है अस्पताल पहुंच जाओ, की गारंटी है। और ये गारंटी बजा रहे हैं इन्होंने थाली और यादव का भी नाम होगा। आप चश्मा उतार के देखो। वो है तो करीबी है, इस्तीफा दे दिया है तो अच्छी बात है। जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी पर उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। देश में सर बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अधिवक्ता और उनको ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। मैं अधिवक्ता और उसके तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से बैठिए चलो भाई बैठो बेटा, पीछे नहीं उधर चलिए, इन सब लोगों से मिल जाने दो। 1 मिनट रुक जाओ, आप लोग पीछे रहो थोड़े। थोड़ा भैया थोड़ा सा सहयोग करिए।